एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और क्या अगले 24 घंटे में आपको इस पार्टनर से कोई भी एक्शन रिसीव होगा, यस और नो। सो ये जो रीडिंग है ये पूरी तरह से टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपको दिखाई देगी, इसके कोई ना कोई मैसेज आपसे रेजोनेट ज़रूर करेंगे। चैनल्स मैसेज जो हैं वो डेफिनेटली 24 घंटे पहले 24 घंटे बाद के हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या कार्ड्स हमारे पास आते हैं एक्वेरियंस के लिए। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, और आने वाले 24 घंटे में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। ऑल राइट एक्वेरियस, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द व्हील। एक्वेरियस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी अपनी सिचुएशन में बैलेंस करने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये जिस भी सिचुएशन में है, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ये कुछ ढूंढ रहे थे, ये किन्हीं लोगों से दूर डिस्टेंस बना रहे थे, ये दूर जा रहे थे। फाइनली कोई कन्वर्सेशन, फाइनली कोई मैसेज के थ्रू ये दोबारा से जुड़ रहे हैं। ये आपका और इनका लव मैटर भी हो सकता है। हो सकता है कि आप लोगों की एनर्जी ही इतनी सिग्निफिकेंट है कि वो मुझे उनकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रही है आज के दिन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही से रिलेटेड हो। मे बी कोई प्रोफेशनल टास्क हो जहाँ पे ये कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, या इन्हें लग रहा था ये जॉब नहीं मिलेगी, वहाँ से इनके पास दोबारा कॉल आ जाए। मे बी ये किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वो व्यक्ति खुद से कम्युनिकेट करे और चीज़ें इनकी अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होने लगे। वो चीज़ें जो इन्होंने गिव अप ही कर दी थी, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये वर्क करेगा, बट ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उस चीज़ को, उस एनर्जी को इनकी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं। तो ये अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगी। हालांकि सब कुछ यूनिवर्स करवा रहे हैं, क्योंकि विद दिस 8 ऑफ कप्स इन्होंने काफ़ी चीज़ों को लेट गो कर दिया अपनी लाइफ में, बट स्टिल ये पर्सन जो है अब वापस से एक चांस दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, और फिर आगे बढ़ रहे हैं किसी दूसरे डायरेक्शन में। बट ये आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं पास्ट में और प्रेजेंट में, या कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों के बीच में। तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, और कुछ चेंज दिखाई दे रहा है इनकी सोच में, इनकी फितरत में, या इनकी सिचुएशन में कोई बदलाव आ रहा है। मे बी वो बदलाव आज के दिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, आने वाले टाइम में स्ट्रांग होगा डेफिनेटली। लेट्स सी एक्वेरियस कि आपके लिए इस पार्टनर की क्या फीलिंग है राइट नाउ। आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर की सोच क्या है आपको लेकर के। डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये पर्सन जो है वो कभी कभी आपके बारे में बुरा सोचते हैं, ठीक है, और कभी कभी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। आज के पूरे दिन में इस पर्सन को आपके लिए यही एनर्जी रियलाइज होगी कि इन्हें आपसे एक अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आप चाहते हो, जिस तरह से आपको चाहिए एक पार्टनर में, जो गुण आपको चाहिए इनके अंदर, वो इनमें नहीं है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन जो है वो आपके बारे में आज सोचेंगे, ठीक है। अगर ये बहुत लंबे समय से, जैसे कि मैंने बोला कि इन्होंने लेट गो कर दिया था कुछ चीज़ों को, नहीं ध्यान दे रहे थे, फाइनली यूनिवर्स इनको आपकी याद दोबारा दिलाएगा। अब जब याद दिलाएगा तो दोनों चीज़ें याद आएंगी, आपकी अच्छाइयाँ भी दिखेंगी और आपकी बुराइयाँ भी दिखेंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती। वो पर्सन आपके लिए ये नहीं सोच रहा कि कितना अच्छा है, मुझे इसकी याद आ रही है, मुझे वापस चाहिए। वो पर्सन सोच रहा है कितना अच्छा है, मुझे याद आ रही है, लेकिन इसने ये भी तो किया है मेरे साथ, ये नहीं बदल सकता कभी अपनी फितरत। ऐसी वाली एनर्जी है। देन वी हैव डेविल। डेविल अगेन आपको कह देता है कंट्रोल करने का ऑब्सेशन है कि मुझे मेरी शर्तों पे ये चीज़ें चाहिए। वो आपसे कंट्रोल नहीं होना चाहते, वो अपनी चलाना चाहते हैं कनेक्शन में। तो मुझे लग रहा है कि आज
अगर ये बिल्कुल आपके बारे में नहीं सोच रहे थे आज तक, अब फाइनली आपके लिए सोच रहे हैं, ये किसी के लिए गुड पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ अच्छा नहीं सोच रहे, ये नेगेटिव सोच रहे हैं। और अगर ये नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन वाला प्यार कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि एक साफ सुथरा प्यार नहीं है, जिद, चिढ़, जलन, इनसिक्योर एनर्जीज और बहुत ऑब्सेशन कि तुम मुझे ही चाहिए हो, या गलत वो नेगेटिव डेविल वाला बिहेवियर बांध के रखना किसी को, वो वाली फितरत हो सकती है। तो ये दो एनर्जी अगर आप साथ में हो तो मे बी आपको बहुत पॉजिटिवली प्यार करने वाली एनर्जी है, और अगर आप साथ में नहीं हो तो मे बी कुछ बुराइयाँ और अच्छाइयाँ दोनों रिफ्लेक्ट हो रही हैं इनके फीलिंग में। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है? स्टार, देखिए ऐसा है कि या तो आप इस पर्सन की फैमिली हो, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई इश्यूज भी है तो उन्हें हील करना चाहते हैं। वो कहीं पे भी उनकी एनर्जी में ये नहीं दिख रहा कि वो कोई फैमिली बॉन्ड तोड़ दें आपसे या मैरिज को ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं। वो अगर आप मैरिड हो स्पेशली, तो मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि वो प्रे ही कर रहे हैं कि आपकी मैरिज वर्कआउट करे, आपके बच्चे खुश रहें। और शायद आपकी एनर्जी भी यही है एक्वेरियस, बिकॉज स्टार की एनर्जी जो है, स्टार रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियंस को। तो वैसे तो मैं उन्हीं की फीलिंग देख रही हूँ, लेकिन यहाँ मुझे बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है आपकी एनर्जी का, क्योंकि आप भी एक स्टार के कार्ड में आप रिप्रेजेंट हो रहे हो। तो मे बी ये आपकी प्रेयर्स का असर है कि वो भी सेम सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये रिश्ता निभाना है और इस रिश्ते को आगे ग्रो करना चाहिए, या एक पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं। और आप तो सोच ही रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो डेफिनेटली आप में से कोई एक शख्स ये मैसेज आपके ऊपर चैनल ज़्यादा कर रहा है मुझे। हालांकि मैंने उनकी फीलिंग्स निकाली है और ऐसा कभी हुआ नहीं, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियंस की फीलिंग है कि आप उनसे शादी करना चाहते हो, आप एक मैरिज चाहते हो इस पर्सन से, आप घर बनाना चाहते हो इस पर्सन के साथ। लेकिन अगेन जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है वही यहाँ आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, एक रिस्क लग रहा है इस सिचुएशन में आगे बढ़ने में आपके पार्टनर को। वो जो जब उनकी पॉजिटिव थॉट्स आती हैं तो वो चाहते हैं वो आपकी तरफ आएँ, वो एक्शन लें, वो वर्कआउट करें इस सिचुएशन में, वो हील करें इस सिचुएशन को, वो अपना सारा जो एनर्जी जो कंट्रोल करने में लगा रहे हैं अपने इमोशंस को, कि आपकी याद ना आए, उसको आपको बताएं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन उन्हें डर लगता है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने थॉट्स में। उन्हें याद आ भी रही है उन्हें, लेकिन आपसे बात करनी भी नहीं है, उन्हें अपने आप को कंट्रोल भी करना है। तो कुछ रिस्क लेने में इस पार्टनर को एक डर आपके साथ लगता है। और वही चीज़ है कि अगर ये पर्सन दिमाग में बना ले कि मुझे इस एक्वेरियंस से मिलना है, मुझे एक्वेरियस के पास जाना है, तो शायद आपने इन्हें पूरा फ्री कर रखा है, आपने इनको चांस भी दे रखा है, ये कभी भी आपकी तरफ आ सकते हैं। मे बी आप मतलब जैसे कहते हैं ब्लॉक कुछ नहीं लग रहा मुझे, तो यहाँ पे आपने इनको पूरी वो फ्रीडम दे रखी है। ब्लॉक होगा तो इन्होंने ही कर रखा होगा, एक्वेरियंस ने तो फुल चांस दे रखा है कि आ जाओ। लेकिन जिस दिन इन्हें आना होगा ये 1 सेकंड में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके थॉट्स इनको नहीं आने देते, इनकी जो थिंकिंग है नेगेटिव वो इन्हें आपकी तरफ नहीं आने देती। कोई कुछ तो है जो रोक लेता है। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये जो वाइट है ये पॉजिटिव है। तो हावी हो जाती है नेगेटिविटी इनके ऊपर जब ये आपके बारे में सोचते हैं। अच्छा सोचना शुरू करते हैं लेकिन फिर खराब सोचने लग जाते हैं और फिर आने के बारे में कैंसिल कर देते हैं। ये फीलिंग्स ये आज के दिन आपके लिए हो सकती है एक्वेरियस। लेट्स सी इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल इंटेंशन प्योर है, वो दिखाई भी दे रहा था जो मैंने मैसेज दिया उसमें भी। प्यार करते हैं, आना चाहते हैं, बट अपनी थोड़े से नेगेटिव पैटर्न से जो है ये घिरे हुए हैं। ये डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन मे बी ये आपके एक्शन का, आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, मे बी ये राइट टाइम का वेट कर रहे हो, मे बी अपनी हीलिंग करना चाहते हो, मे बी इन्होंने कोई पैसे से रिलेटेड फाइनेंसिस इश्यूज हों आपके बीच में, तो ये अपने किसी काम के होने का वेट कर रहे हैं कि एक बार ये हो जाए फिर एक बार बात करूंगा एक्वेरियंस से या करूंगी एक्वेरियंस से। बट
एनर्जी आज के दिन आपके पार्टनर की आपके लिए, जो अंदरूनी एनर्जी है ना, जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है, प्यार बहुत दिख रहा है, सोलमेट टू इनफ्लेम जर्नी दिख रही है। बट जो ऊपर के थॉट्स हैं, जो हुआ इनके साथ, जो एक्सपीरियंस रहा इनका आपके साथ, वो इन्हें डराता है और वही इन्हें रोकता है एक्वेरियस। लेट्स सी अगले 24 घंटे में क्या कोई एक्शन आएगा, एक्वेरियंस के पास क्या कोई एक्शन आएगा अगले 24 घंटे में, यस और नो। चांसेस है एक्वेरियस, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस तो नहीं कहूँगी, लेकिन चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पर्सन कोई कांटेक्ट आपको आज के दिन कर ले। 60% लोगों के लिए एक्शन आ सकता है आज के दिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आउटकम शायद अच्छा नहीं आया, ठीक है, शायद आप इनसे एक सॉरी, एक प्यार भरा कुछ चाहते हो, लेकिन ये आपको कुछ और ही कह दें, ये आपके ऊपर उंगलियां उठा दें, ये बताएं आपको कि मैं कंफ्यूज हूँ तुम्हारे लिए अभी, ये कोई और चॉइस बता दें अपनी। तो सबके लिए तो नहीं कह रही कि 60% लोगों में से 60% लोगों को ही खराब आउटकम मिलेगा, कुछ के लिए अच्छा भी हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन दिखाएंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, है कुछ और, वो वाली एनर्जी है। तो वो प्योर, वो जो इंटेंशन यहाँ दिख रही है ना इनके मन की, वो लेके नहीं आ रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे आपको, मन की बात मन में ही है, वो स्टक है, उनके ऊपर नेगेटिव है ना, तो वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी इस बात को। हाँ, अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, कम्युनिकेशन में हो, तो ये आउटकम क्योंकि कंफ्यूजिंग और ये ऐसा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अगर आप कम्युनिकेशन में हो इस पर्सन से, तो ये पर्सन अपनी फैमिली लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहते, लेकिन उसके बाद आप खुद देखो कि जो मैसेजेस हैं वो कैसे जाएंगे, कि उनके मन में आपके लिए कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप अगर आप भी नेगेटिव होगे तो नेगेटिव में आप कुछ बड़ी लड़ाई झगड़े कर लोगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फुल मून जेमिनाई के अंदर है, तो बातों में जो कड़वाहट होती है या ज़्यादा बोलना करना होता है, ये होगा। तो आप अगर कम्युनिकेशन में हो, आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, तो कम्युनिकेशन के चांसेस हैं 60% लोगों के लिए। आउटकम का आपको ध्यान रखना है कि बात आप कितनी कर रहे हो, क्या लहजे में कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।